So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science Hindi chapter number 3. लास्ट क्लास में जो है हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखिए, अदरवाइज आप आगे वाला टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। मैं लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर वो लिंक ओपन ना हो, वैसे तो हो जाएगा। अगर आपको और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है इससे पहले वाले चैप्टर की या चैप्टर नंबर 1 की, तो प्ले लिस्ट में जाइए आप, वहाँ सारी वीडियो अवेलेबल है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। देखो, नेपाल के अंदर पहले जो था वो राजतंत्र शासन था। अतीत में पहले सब कुछ राजतंत्र के अंदर था, यानी एक राजा के अंदर था। बट उसके शासन के अंदर भी जो है वो राजनीतिक पार्टी और जनता अपनी आवाज उठाती रहती थी कि भाई लोकतंत्र स्थापित किया जाए, बहुदलीय शासन किया जाए, यानी पार्टियां राज करें और शासन जो राजतंत्र है वो हट जाए। बट राजा ने क्या कर रखा था, अपनी पूरी सेना से पूरे राज्य पर नियंत्रण कर रखा था। और जब राजा का नियंत्रण था तो बेसिकली सभी आवाजों को दबा दिया जाता था विद यूज ऑफ सेना, यानी सेना की हेल्प से क्या करते थे, सब आवाजों को दबा देते थे। राजतंत्र शासन में तो यही होता है, बेसिकली एक राजा होता है, जो वो चाहता है वो करता है। ठीक है। परंतु 1999 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक के आने से राजा ने दबाव में आकर नए लोकतंत्र संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। यानी कि 1999 में एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक मत के लोग आए, यानी कि एक संगठन पैदा हुआ 1999 में। और राजा ने उन लोगों के दबाव में आके, यानी उन्होंने इतना समर्थन करा, इतना आंदोलन किया, उनके दबाव में आके एक नया लोकतंत्र संविधान बनाने के लिए राजा तैयार हो गया। फिर और नेपाल में सरकारी कार्यालय बहुत ही छोटा और समस्याओं से भरा हुआ था। 1999 के दशक में माओवादी देश के अनेक भागों ने अपना प्रभाव जमाने में कामयाबी रहे और इसी के चलते राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। तो बेसिकली 1999 में क्या हुआ, तो माओवादी देश यानी कि जो चीन का देश था, तो माओवादी राज करते थे। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, देखो वो आ गई ना चैप्टर, लास्ट चैप्टर की बात। सो माओवादी का वहाँ शासन था, तो उनके प्रभाव मतलब उनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे वो लोग। तो वो राजा की सेना और माओवादी के गुरिल्ले गुरिल्ले बोले जाते थे, उनके बीच एक हिंसक लड़ाई छिड़ गई थी। कब? 1990 के अंदर। बेसिकली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इसलिए मैं तारीख के साथ बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको नोट्स तो आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है। तो 2002 में राजा ने संसद भंग कर सरकार को गिरा दिया और इसी तरह जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा था उसे राजा ने समाप्त कर दिया। यानी कि जो लड़ाई हुई थी माओवादी और सेना के बीच में, उसमें क्या हुआ, राजा ने संसद भंग कर दिया 2002 में। और जो बचा कुचा लोकतंत्र था वो हमारे देश के राजा ने भंग कर दिया, हटा दिया। परंतु 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन खड़े हुए और प्रदर्शन किए गए, और फिर उनके प्रदर्शन के चलते राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर दोबारा संसद को बहाल किया, जिसे 2002 में गिरा दिया गया था। 2006 में क्या हुआ, बेसिकली एक नए लोकतंत्र संगठन की स्थापना हुई और उसके लिए आंदोलन किए गए। इसके लिए, संसद के लिए। फिर जिस राजा ने, क्या नाम है, वो हमारा संसद को हटा दिया था, भंग कर दिया था, उसी राजा ने उसकी दोबारा स्थापना करी। किसके दबाव में आ गई? लोकतंत्र संगठन को। कब? 2006 में। और उस राजा का नाम क्या था? राजा ज्ञानेंद्र। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है। इस दल का गठबंधन 7 दलों के गठबंधन के समर्थक, यानी कि ये वो नहीं कोई 7 दल मिलके, ये एक पार्टी का नेम है, 7 पार्टी अलायंस, मैंने लिखा रखा है ब्रैकेट्स में। ठीक है। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर किया, यानी कि इस संसद का गठन, सॉरी, इस गठबंधन का गठन कैसे हुआ था? 7 पार्टी अलायंस के मिलने से और माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर। फिर संविधान लिखा गया संसद के स्थापित होने के बाद, परंतु अब भी कुछ लोगों का मानना था कि राजा का पद अब भी होना महत्वपूर्ण है। यानी संविधान लिखा गया, कुछ लोकतंत्र भी हो गई चीजें, बट जो कुछ लोग थे उनका ये मानना था कि भाई राजा का भी होना जरूरी है, तो उसका पद जो है बरकरार रखा जाए, साथ साथ लोकतंत्र भी रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु 2008 में नेपाल का राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना पूर्ण रूप से हो गई। यानी कि क्या हुआ, बेसिकली अभी तक तो एक बात चल रही थी, भाई लोकतंत्र भी रखा जा रहा है और राजा का पद भी है, राजा भी रहेगा। बट 2008 में क्या हुआ, एक ऐसी आवाज उठी, यानी कि ये मानना था उन लोगों की भाई हमें राजा की जरूरत नहीं है, राजा का पद बिल्कुल ही हटा दिया जाए और हम लोकतंत्र के ऊपर ही चलेंगे। तो 2008 के अंदर राजतंत्र बिल्कुल ही पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। फिर 2015 में नेपाल में नए संविधान का गठन हो गया। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक तो क्या था, राजतंत्र के साथ संविधान लिखा गया था, राजतंत्र प्लस लोकतंत्र। बट जब राजतंत्र को ही हटा दिया गया तो फिर क्या हुआ, 2015 के अंदर नए संविधान को लिखा गया और उसकी स्थापना हो गई।
सो ये था हमारा किसका नेपाल का सारा टॉपिक। तो नेपाल ज़्यादा कोई बड़ा लंबा-चौड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा-सा ही टॉपिक है। बट इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं। पहला जो सबसे पहली आवाज़ उठी थी, वो कब उठी थी हमारी 1999 के अंदर, फिर 2002 के अंदर उसे बहाल कर दिया गया था, फिर 2006 के अंदर दोबारा स्थापना हो गई हमारी संसद की और फिर क्या हुआ 2008 के अंदर राजतंत्र पूरा समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। तो ये सब चीज़ें थी, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आई हों, सब मतलब अपने डाउट्स क्लियर हो गए हों, इफ यू अंडरस्टूड ऑफ माय वीडियो एंड ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड, सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक